नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि आपकी कुंडली में शुक्र किसी तरह से पीड़ित हो, किसी तरह से अशुभ प्रभाव में हो, तो आपको किस तरह के रोगों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। कौन कौन सी शारीरिक समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी कारणों पर, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर आज हम विचार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुक्र जो है पीड़ित कब होगा। शुक्र नीच राशि में हो, शुक्र पीड़ित कब होगा पहली बात तो। और इसकी नीच राशि कौन सी है? कन्या। 6 नंबर जहां पर लिखा होगा आपकी कुंडली में, जहां कहीं भी 6 नंबर लिखा हो, 6 नंबर मतलब क्या होगा, वहां पर कन्या राशि है और कन्या राशि में शुक्र जो है नीच का होता है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। यहां पर शुक्र कैसा होगा? नीच का हो गया, तो भी आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। दूसरा है, शुक्र जब 8वें भाव में चला जाए, कुंडली के 8वें भाव में यदि शुक्र चला गया है, अब वो उच्च का है, स्वराशि का है, तो बात अलग है। लेकिन यदि वैसे चला गया है तो भी आपको शुक्र से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुक्र जिन चीजों का कारक है, उन कारकों से संबंधित समस्या आपके जीवन में आएगी। शुक्र यदि सूर्य, मंगल, राहु, केतु यदि इनके साथ बैठा हुआ है, यदि आपकी कुंडली में शुक्र सूर्य के साथ, मंगल के साथ, राहु और केतु के साथ यदि बैठा हुआ है, तो भी आपको जो है शुक्र से संबंधित, शुक्र जिन चीजों का कारक है उनसे संबंधित चीजों का समस्या, उनसे संबंधित चीजों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, इसमें हमने शनि नहीं लिखा है, क्योंकि शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि जब पड़ती है तब दोष उत्पन्न होता है। शुक्र के साथ जब शनि बैठ जाता है तो उतना दोष उत्पन्न नहीं होता। दोनों मित्र ग्रह हैं और उन दोनों का जो युग्मन है, दोनों जब एक साथ बैठ जाते हैं तो अच्छे परिणाम भी आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने 3 चीजें यहाँ पर देखी। अब हम सीधे देखते हैं इनके नेगेटिव रिजल्ट। क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट, क्या क्या आपको शारीरिक समस्या, क्या क्या व्याधियां आपको देखने को अपने शरीर में मिल सकती हैं, किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है शुक्र के पीड़ित होने पर, शुक्र के अशुभ होने पर। सबसे पहला है मूत्र रोग। शुक्र जिनका पीड़ित होता है, हमने बताया कब पीड़ित होता है, शुक्र नीच का हो जाए, शुक्र 8वें भाव में चला जाए, शुक्र सूर्य मंगल राहु केतु के साथ बैठ जाए। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं मूत्र रोग की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये पहली बीमारी हमने बताई है। दूसरा है, ऐसे लोगों को शुगर की समस्या का भी सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को। एक बात और है कि जब लगन में बैठ जाता है तो वो भोगी बना देता है। शुक्र जब 12वें भाव में बैठ जाता है तो भी वो भोगी बनाता है। ऐसे में भी उसे संबंधित जो बीमारियां हैं वो हमें जीवन में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, क्योंकि भोग ही रोग पैदा करते हैं। तो देखेंगे उसको अपन आगे चलकर। तो पहली बीमारी क्या है अपन ने? मूत्र रोग। ऐसे लोगों को मूत्र रोग हो सकता है, ऐसे लोगों को शुगर की बीमारी हो सकती है, ऐसे लोगों को गले के रोग हो सकते हैं। ठीक है, गले संबंधी बीमारियां ऐसे लोगों को घेर सकती हैं। चौथा है अंधापन। ठीक है, ऐसे लोगों को अंधेपन की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। कम दिखना, धुंधला दिखना, ना दिखना, ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो देख लीजिएगा, यदि आपका शुक्र पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आपको इन समस्या का सामना करना पड़ेगा। फिर है जल संबंधी रोग, ये। फिर छठवां है लेडीजों में मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्या। इस तरह की समस्या का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र जो है इन चीजों का कारक है। वो यौन रोग से संबंधित चीजें भी दे सकता है। फिर है ल्यूकोरिया, महिलाओं में होने वाली समस्या, वो ये भी दे सकता है। फिर है कंस्यूमेंट में समस्या,
महिलाओं को कंसीव करने में समस्या होती है, ये चीजें भी हो सकती हैं। फिर अपन देखते हैं फिर कामुकता। शुक्र जब मंगल के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, तो ये व्यक्ति को ज्यादा कामुक बना देता है। लगन में बैठा शुक्र भी कामुक बनाता है, 12वें भाव में बैठा शुक्र भोगी बना देता है। तो जब ये चीजें आएंगी, जहां कामुकता बढ़ेगी, जहां भोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, वहां पर रोगों की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे लोगों में कामुकता ज्यादा होती है। पुरुषों में नपुंसकता की समस्या ये देखने को मिल सकती है शुक्र के पीड़ित होने पर। ऐसे लोगों में स्पर्म की कमी, यह समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो हमने देखा कि आज शुक्र से संबंधी जो चीजें हैं, शुक्र जिन चीजों का कारक है, उससे संबंधी चीजें आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकती हैं। शुक्र के पीड़ित होने पर, शुक्र के गलत स्थान में बैठने पर, शुक्र के शत्रु ग्रहों के साथ बैठने पर, पाप ग्रहों के साथ बैठने पर, शनि को छोड़कर, और शुक्र जब लगन में बैठ जाता है, शुक्र जब 12वें भाव में बैठ जाता है, तो भी हमें कहीं ना कहीं ये संभावना दिखाई देती है। ठीक है। तो अब जब यदि समस्या ये आ रही है तो क्या करें, क्या उपाय है? उपाय पर आते हैं अपन। तो सबसे पहला उपाय तो ये है, जो कामुकता वाली बात आई है, शुक्र जब कामुक बनाता है, तो ऐसे लोगों को अपना चरित्र हमेशा पवित्र रखना चाहिए। हमेशा मर्यादा का पालन करें, हमेशा शुद्ध रहें, पवित्र रहें, अपने मन को पवित्र रखें, अच्छे लोगों के संगत में रहें, अच्छी किताबें पढ़ें। तो कहीं ना कहीं चीज़ों से, इन समस्याओं से आप बच सकते हैं। और जो डॉक्टर वाली बात जो हमेशा कहते हैं हम, डॉक्टर से कंसल्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जब भी इस तरह की समस्या हो, डॉक्टरी इलाज लेते ही रहें। उसमें तो कोई समझौते वाली बात नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है उसमें। कहीं भी कोई समस्या हो आपके शरीर में, सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाइए। ठीक है। और ज्योतिषी उपाय करते रहिए। दोनों ही चीज़ें आपको अपने जीवन में दोनों का असर दिखाई देगा। दवा और दुआ दोनों असर करती हैं। और यदि आप ज्योतिषी उपाय भी करते हैं और दवा भी लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप फायदे में ही रहेंगे। क्या उपाय किए जाएं? शुक्र के मंत्रों का जाप। ठीक है। शुक्र का बीज मंत्र है, शुक्र का तांत्रिक मंत्र है, जो भी आप ठीक समझें वो कर लें आप। ठीक है। नियमित जाप करने से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। दूसरा है, शुक्र को खुश करने के लिए आप देवी की आराधना या महादेव की आराधना। ठीक है। क्योंकि शुक्र जो है महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए शिव की उपासना आपको फायदा देगी। शिव की उपासना, और शुक्र चूंकि स्त्री कारक ग्रह है, इसलिए आपको देवी की आराधना भी फायदा देगी। देवी की पूजा, देवी पूजन। ठीक है। तो इनकी पूजा भी आपको लाभ पहुंचाएगी। तीसरा है, 6 मुखी रुद्राक्ष। यदि आप शुक्र से किसी तरह पीड़ित हैं, तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। ज्योतिष में ऐसा वर्णन है कि 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शुक्र से संबंधित जो नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, उसमें आपको कमी मिलेगी, उसमें आपको फायदा मिलेगा। तो 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र से संबंधित है, और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और है, कभी भी गंदे व फटे कपड़े ना पहने। हमेशा साफ सुथरा रहें, बंधन कर रहें, इत्र का प्रयोग करें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, क्लीन एंड कट, बिल्कुल, है ना, मॉडर्न स्टाइलिश दिखना चाहिए, तो आपका शुक्र अच्छा होगा। फिर है, पत्नी को खुश रखें। जो लोग अपनी पत्नी को परेशान करते हैं, पत्नी से मारपीट करते हैं,
पत्नी से तनातनी जिनकी रहती है, ऐसे लोगों का शुक्र अच्छा भी हो कुंडली में तो भी खराब हो जाता है। तो अपनी पत्नी को जो है खुश रखें और आपका शुक्र अच्छा होने लगेगा, अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। फिर है आटे में चीनी मिलाकर चींटी को खिलाएं। ये उपाय बहुत अच्छा उपाय है। आप आटा लें, उसमें शक्कर मिला दें और उसको जो है जहाँ भी चींटियाँ रहती हों, जहाँ चींटियाँ घूमती फिरती हों, उनको खिलाएं तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। फिर है दान। दान क्या करें, किसे करें? सबसे पहले अपन बता देते हैं किसे करें। तो सबसे पहले आप कन्या, शुक्र के लिए कन्या पूजन बहुत अच्छा होता है, कन्या को दान करना बहुत अच्छा होता है। और आप मंदिर में जाकर दान कराएं, किसी देवी मंदिर में जाकर दान कराएं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अब क्या दान करें? सफेद रंग की चीजें दान करें। सफेद रंग में क्या क्या? चावल, खीर, चीनी, बतासा और सफेद वस्त्र, सौंदर्य सामग्री, इत्र, रेशमी वस्त्र, चांदी। चांदी तो महंगी हो गई है, तो इन चीजों का आप दान करें। ठीक है, तो आज हमने देखा कि शुक्र से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्या क्या शारीरिक समस्याएं जीवन में आ सकती हैं और उनसे निजात पाने के लिए हम क्या क्या उपाय करें। तो ये उपाय हैं, इनको करिएगा। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए ग्रह को लेकर, आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।